ये देखो, डबल चीला मसाला पहाड़ बन गया है तवे के ऊपर। मैंने इसको नाम दिया है बाहुबली चीला। फालतू बात, 1000 कैलोरी है इसमें, इसको मैं 2 बार करके खाऊंगा। तो आज मैंने क्या किया, सब कुछ इकट्ठा ही बना के रख लिया। 1000 कैलोरी, 500 कैलोरी, 500 कैलोरी। और अब मैं क्या करूँगा, इन सारे फूड आइटम को 4 हिस्से में डिवाइड कर लूँगा और जब जब खाना होगा खा लूँगा। 155 ग्राम ऑफ प्रोटीन आ रहा है इन तीनों फूड आइटम्स को मिला के, तो बढ़िया है। तो हम एकदम शादी की प्लेट की तरह तैयार करेंगे इसको। शादी की प्लेट नहीं, कुछ और बोलना पड़ेगा मेरे को, नहीं तो कमेंट आएंगे। थोड़ा सा ये, और क्या है मेन्यू में, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, थाली तैयार। सबसे पहले तो मैंने 2 डबल एक्सल टी शर्ट मंगवाई हैं। शिट। अब बाय द वे, मैं बहुत रेयरली मिरर में अपनी फिजिक देखता हूँ, और क्योंकि मैं फैट लूज कर रहा हूँ ना, तो हर बार पिछली बार से शार्प लगती है मेरे को फिजिक। चलो, अब मैं हमेशा डबल एक्सल है, ट्रिपल एक्सल, हमेशा एक्सल साइज मंगाता हूँ। अभी लगेगी तो झल्ली, वैसे रुको, अभी तो ये लग रही है कुछ ऐसी, झोले से कम नहीं लग रही, बट इसको काट के हम कुछ ऐसा बना देंगे। और ये लिटरली मेरी फेवरेट ट्रेनिंग टी शर्ट है, एकदम परफेक्ट रहती है वर्कआउट के टाइम, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एकदम खुला खुला ओवर साइज, मजा आता है। चलो, अब मुझे मिनिमम 3 साल तो हो गए न्यूट्राबे के प्रोडक्ट्स यूज करते हुए, और इन 3 सालों में मैंने 30 बार तो अनबॉक्सिंग करी ही होगी। अब पता नहीं ऐसा क्यों है, मेरे पास ये प्रोडक्ट्स रखे हैं और मुझे पता भी होता है कि बॉक्स में क्या है, पर पता नहीं अनबॉक्सिंग करने में क्या ही मजा आता है। और कभी ऐसा होता नहीं कि बॉक्स आया हुआ है सप्लीमेंट का और वो रखा हुआ है, जिस दिन आता है उसी दिन खुलता है वो। 2 तो सप्लीमेंट, एक फ्लेवर्ड खत्म हो गया, मैंने जो मिक्सचर बनाया ना उसमें पूरा टब डल गया मेरा। एक अनफ्लेवर्ड जो मैं खाने में यूज़ करता ही हूँ, तीसरा एक पीनट बटर जो मैं कभी कभी खा लेता हूँ, और लास्टली मेरा फेवरेट सप्लीमेंट ऑफ ऑल टाइम, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। इस बार मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर मंगाया। चलो अब जिम निकलते हैं, एंड बाकी न्यूट्राबे के इन प्रोडक्ट्स का लिंक एंड एक डिस्काउंट कोड तुम्हें मिल जाएगा इन डिस्क्रिप्शन, तो चेकआउट कर लेना। आज पाइनएप्पल पीते हैं। तो एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें। मेरे को बहुत गंदा जुकाम हो रहा है और कुछ गर्म पीने का मन है, तो मैं क्या करता हूँ, पास में मैंने क्या करा हुआ है, हॉट चॉकलेट पीने के लिए। मार्केट वाली तो गंद है, चीनी से भरी होती है और पता नहीं कितनी कैलोरीज होती होंगी उसमें। फिर मैं क्या करने लगा था, मैं डार्क चॉकलेट ला के उसको मिक्स कर लेता था इसमें। पर रिसेंटली एक ऐसा तगड़ा तरीका पता लगा कि वो थिक हॉट चॉकलेट, उतना थिक नहीं ऑब्वियसली, 50 कैलोरी में हॉट चॉकलेट बन जाएगा, शुगर फ्री। और अगेन 50 कैलोरी तो मैनेज हो ही सकती है, चाहे कितनी भी कम या कितनी भी ज़्यादा कैलोरीज हो। तो देखो, 250 ml मैंने दूध डाल लिया, जिसमें सिर्फ 40 कैलोरीज हैं, क्योंकि 100 ml में सिर्फ 16 कैलोरी है इसमें। और इसके अंदर डाल देंगे हम, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राम ऑफ कोकोआ पाउडर। 1 2 हे सिरी, 3 मिनट्स। अब ये देखो, अब इस ड्रिंक को ज़्यादा थिक और ज़्यादा टेस्टी बनाने का हैक है, इसको कभी भी ना डायरेक्टली मिक्स करके मत पियो, इसको कम से कम 5 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ दो। जैसे चाय के साथ होता है ना कि जितना उबाले उतना ज़्यादा फ्लेवर आता है, सेम इसके साथ भी ऐसा है। ये सिर्फ 5 ग्राम कोको है, कितना स्ट्रॉन्ग कलर आया है और फ्लेवर भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इसको 5 मिनट तक उबाल लिया। अब वैसे मैंने तो पिया हुआ है, बट स्टिल तुम्हें पी के कौन सा तुम्हें कैमरे के थ्रू टेस्ट पता लग जाएगा। बाय द वे, इसके अंदर 50 नहीं 60 कैलोरीज हैं, और मुझे तो बहुत सही तरीका लगा ये कम कैलोरीज में एक टेस्टी ड्रिंक ऐड करने का, और वो भी गिल्ट फ्री, क्योंकि अगेन 60 कैलोरीज। चलो, एक नंबर। आज मैं फुल कवर होके आया हूँ, ऑल तो रोज ही आता हूँ,
बट आज मैंने स्टिंगर भी नहीं पहनी है, अंदर कंप्रेशन पहनी है और कुछ नहीं पहना है, क्योंकि अगेन वर्कआउट का पर्पस सॉल्व होना चाहिए। और सही बताऊँ तो मैं स्टिंगर लाया हूँ, पर उस पर ना यहाँ आवाकाडो गिरा हुआ है। होता है ना लॉर्डो का हल, पता नहीं मेरा तो ऐसे ही होता है। मैं इतना फ्रीक्वेंटली नहीं धोता हूँ कपड़े, जब तक लगता है ना कि हाँ, मतलब ये समझाने वाली बात नहीं है शायद। क्या हो गया? चलो बढ़िया ही है। आज मैं सोच रहा था, ऑल्दो ये थोड़ी स्टूपिड बात भी लग सकती है, GTA गेम से रिलेट कर रहा था मैं हम अपनी लाइफ को। अब ऑब्वियसली गेम बाद में आई है, मतलब सीधी बात। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि कैसे हमारी लाइफ एकदम उस गेम की तरह है, क्योंकि कोई अपना मिशन पूरे कर रहा है रियल लाइफ के, कोई फालतू घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है किसी का कैरेक्टर पता लगाने का ना बहुत सही तरीका है। उसको GTA सबने खेली होगी, सब रिलेट कर ही पा रहे होंगे, उसको GTA गेम खोल के दे दो, अगर वो यूं ही हांडता है तो समझ जाओ, और वो अगर मिशंस करने लगता है तो समझ जाओ। पर एक चीज़ और है, अगेन एक और रिलेटेबिलिटी गेम की रियल लाइफ से। अगर हम यहीं घूमते रहते हैं ना गेम में ही, मतलब मैंने बहुत खेली है, पता नहीं कौन रिलेट कर पा रहा है कौन नहीं, जब हम यूं ही हांटते रहते हैं गेम में, कुछ कुछ उल्टी सीधे हरकतें, मतलब जो भी कर रहे हैं, गेम ना बोर होने लग जाती है कुछ टाइम बाद। बट मिशन जैसे जैसे चलते रहते हैं तो इंटरेस्ट बना रहता है, और एक तरह से एक बैलेंस बना रहता है, मज़े का भी, और मिशन में भी ऑब्वियसली मज़े आ ही रहे होते हैं। शीश। ये वैसे लिटरली साइकिल की सीट की तरह लग रहा है, और लगाते हैं इसको। आई नो, मतलब ऑब्वियसली दिख ही रहा है ये कितना अच्छा लगेगा इस पे। शिट। बट मेरे पास एक प्लान है इसको एस्थेटिकली अच्छा करने का, देखते हैं क्या। पहले लगाता हूँ फिर बात करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये बैक कवर है मेरे पास, काश ये अच्छा लगे, आई होप ये अच्छा लगे। ये मैं इस पे कर दूंगा फोल्ड। टैन। अबे भाई ये तो और बुरा लग रहा है, कहीं जाना होगा ना तो लगा लेंगे इसको, मैं नहीं तो नहीं, मेरे से नहीं होगा, हटा ही रहा हूँ मैं इसको। तो हम बाय हम आई मीन मैं नहा धो लिया। और एक चीज़ और है, अगर सोने का टाइम तुम्हें जल्दी करना है ना तो एकदम नहीं होता है वो। एग्जाम्पल, अगर तुम 12 बजे सो रहे हो तो 11:30 शुरू करो, 11:30 आदत लग जाए, फिर 11, फिर 10:30, 10, 9:30, 9। अभी मैं 9:30 सो रहा हूँ, तो आज मैं ट्राई करूँगा 9 बजे सो जाऊँ। और जब बॉडी को 9 बजे की आदत लग जाएगी तो इसको आधे आधे घंटे कम करके मैं दोबारा से अपने 7 बजे वाले टाइम पे चला जाऊँगा। तेरे को वैसे भी नहीं लूँगा, हंस कह रहे हो। अब एक वो तभी वीडियो नहीं चली वो वाली।